तो 99 रीफोर्समेंट के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारे लव के पेरेंट्स होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं और उनके देखते हुए हमारी लव को अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसने अपने कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दी थी। उस वजह से वो उसका कॉन्सेप्ट ख़राब हो चुका था लाइव परफॉर्मेंस। जो शांगान थी वो प्रेशर फील नहीं कर पाई थी, मतलब वो जब बच्ची थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए उसने ख़राब कर दिया था कॉन्सर्ट को। उसके बाद नरेटर बताता है उस कॉन्सर्ट के बाद वो जो दिन था उस दिन के बाद जो शांगान थी उसने रिटायरमेंट लेने का सोचा अपने सिंगिंग करियर से। पर जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे, मतलब जो उनके पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा लालची थे और जो दो लोग थे वो गिव अप नहीं कर सकते थे शाहरुख खान को, ऐसे गिव अप करता हुआ नहीं देख सकते थे। उसी वजह से हमें दिखाया जाता है शाहरुख खान जो जब बच्ची होती है उसकी माँ उसे मार रही होती है स्लैप्स और उसके ऐसे धक्का दे देती है। उसके सामने उसका बाप और माँ दोनों खड़े होते हैं और उसके माँ बाप उसके सामने आते हुए कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, नरेटर कहता है कि ये दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। उसके ओन फादर एंड मदर ने उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया कि वो सिंगिंग करियर को छोड़ दे और उसे फोर्स किया कि स्टेज में जाए। पर उसके बाद जो है उसकी मदर कह रही होती है कि शाहरुख खान तुम देख नहीं सकती कि हमारे ट्रू इंटेंशंस, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद शाहरुख खान को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है और रो रही होती है। उसके बाद नरेटर बताता है कि बहुत साल गुजर जाते हैं उसके बाद से, उस इंसिडेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी शाहरुख खान की फेम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसे कोई सिंगिंग करियर में कोई ज़्यादा मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं और उसका रीच कम हो चुका होता है, पॉपुलैरिटी कम हो चुकी होती है। और जब उसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं हो रहा होता, उसके घर पेरेंट्स को नहीं मिल रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है एक टेडी को गिरा हुआ, उसके सामने शाहरुख खान होती है और उसके फादर भी उसी के सामने होते हैं। शाहरुख खान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में जब जो बच्ची थी, और उसके सामने उसके पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद नरेटर बताता है कि शाहरुख खान के जो पेरेंट्स थे वो उनके खुद के पेरेंट्स उनके पास बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे, वो अपनी लाइन को क्रॉस कर चुके थे, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है वो शाहरुख खान बचपन वाली। और उसके मदर फादर जो थे उस जो पॉइंट पे कैश के लिए कुछ भी कर सकते थे, मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी एक लौती बच्ची जो है उसे वो मनी के लिए बेच देंगे, मतलब उसकी बॉडी के लिए बेच देंगे किसी और को। उसी समय हमारी जो छोटी शाहरुख खान होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और वो ट्राई करती है कि वहाँ से वो भाग जाए। और नरेटर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा मिरेकलस इंसिडेंट था, जो शाहरुख खान थी वहाँ से बच पाई कैसे पता नहीं। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग थी लेकिन कैसे भी उसके फेवर पे थी इस बार। वो जैसे तैसे भागते हुए उस जगह से वो फ्री हो चुकी थी और जो जब वो वहाँ से भागी और गई तो वो सीधा स्ट्रेट कहाँ गई, वो पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी शाहरुख खान होती है। और नरेटर बता रहा होता है कि शाहरुख खान लास्ट में उसको फ्रीडम मिल चुकी थी, जो हेल था उससे वह बाहर आ चुकी थी, जो सालों तक उसने बियर किया था हेल में। उसके बाद कोर्ट की हियरिंग सुनाई जाती है जहां शाहरुख खान के पेरेंट्स उसके पास तक नहीं आ सकते थे। उन्होंने अपील करने की कोशिश की पर ऑफकोर्स वो काम नहीं किया उसकी अपील्स, उन दोनों की अपील्स। और लॉ एंड ऑर्डर ने शाहरुख खान को फाइनली फ्री कर दिया उनके पेरेंट्स के टॉर्चर से। और फिर दिखाया जाता है कि एक कॉन्सर्ट का सीन और नरेटर कहता है कि फिर भी जो शाहरुख खान थी वो अपने ब्रोकन ट्रॉमा से नहीं उभर पाई और अंदर से टूट चुकी थी वो एकदम से, और वो उसका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा था जो उसका बचपन का ट्रॉमा था उस वजह से। और वो सेवरल ट्रामा जो थे उसका रीज़न सिर्फ उसके माँ बाप ही थे। उनके रेस्पॉन्ड में उसे एक वो बैड वो हो गया था कि उसे झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी और शाहरुख खान कभी अपने रूम से भी नहीं आती थी उस वजह से, उसके अपने ट्रामा की वजह से। और बस ड्यूरिंग मतलब हर जगह वो गेम ही खेलती रहती थी रूम में बैठ के हुए, और उसी वजह से उसके बहुत ज़्यादा टाइम एक डार्क रूम में स्पेंड होता था उसका टाइम, और वो बहुत ज़्यादा ही गेम खेलने लगती थी। उसकी वजह से उसके आँख भी ख़राब हो चुके थे, इसी वजह से उसने ग्लासेस पहनना शुरू कर दिया और उसके पेनफुल पास्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लगी और अपना ग्लास उतारने में बहुत ज़्यादा डरने लगी। पर फाइनली उसके एक टाइम आया जब वो फाइनली बैक हो चुकी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था उससे फेमस होने के लिए, और लास्ट में फेमस भी हो चुकी है। फिर गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने उसके पेरेंट्स होते हैं शाहरुख खान के सामने, और बहुत ज़्यादा वो ट्रम्बल कर रही होती है, मतलब शेक कर रही होती है अपने हैंड्स और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है उससे। वो कहती है कि मॉम और डैड
उसके सामने उसके मॉम और डैड होते हैं। वो कहती है कि आप सब यहाँ कैसे आ सकते हैं, आपने ऑर्डर को रिस्टेन कैसे कर दिया। तो उसका बाप कहता है कि जो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के वो सब क्रोनोस लाइफ में अप्लाई नहीं होते, तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास अभी पावर है और थैंकफुली इस बंदे का जो हम यहाँ पे हैं। उसके बाद ओबाय कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अब बात कर सकते हो। वहाँ से वो चला जाता है और उन तीनों को वहीं पे छोड़ देता है। फिर दिखाया जाता है शाहरुख खान की मदर। वो कहती है कि शाहरुख खान तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो आजकल, और मुझे लगता है कि हमारे देख नहीं पाए कि तुम एक्चुअली यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम में हो, और ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्रूअल है, अपने चाइल्ड को हमारे से दूर कैसे कर सकता है। और शाहरुख खान उनकी बातें सुनते हुए बहुत ज़्यादा ही एंग्शियस होने लगती है और घबराने लगती है। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है जो शाहरुख खान होती है वो कुछ सोचने लगती है और कहती है कि तुम क्या चाहिए मुझे, तुमसे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, सॉरी। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट करने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न तो होगा नहीं। तभी उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ तुमसे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहती थी, पर तुम्हें पता ही है मैं तुमसे मिल नहीं पाया, और जो तुम्हारा टाइम था बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो मैं उसके लिए सॉरी मांगना चाहती हूँ। और हम बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हैं तुम्हारे लिए जो हमने किया इतने सालों तक, और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हम चाहते हैं कि अब लास्ट में हमें माफ़ करके हम एक फैमिली भी बन सकते हैं। तब दिखाया जाता है कि जो बाहर का सीन जहाँ पे ओबैक होता है और वो उसके गुफा के सामने खड़ा होता है, और उसकी का जो ईगल होता है तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो आवाज़ करने लगता है। तभी ओबैक कहता है कि तुम क्या वापस आ चुके हो इतनी जल्दी, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। उसके बाद दिखाया जाता है उसके सामने हमारा एमसी होता है जो अपने लिटिल ड्रैगन के साथ आया होता है। तभी वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कम ही लोग आ पाते हैं और उन्हें बहुत कम ही पता होता है। तो वो कहता है कि औरुस, मुझे तो लगता है तुम ही हो गए ये। और हमारा एमसी कहता है कि चुपचाप रहो और बकवास बंद करो, मैं यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ अभी। उसके बाद अबायक देखते हुए बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी वह स्नैक करता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी उसका ईगल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और दिखाया जाता है उसका ईगल जो होता है हवा में उड़ने लगता है उन दोनों के सामने बीचों बीच फाइट करने के लिए शायद से। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम इस जो बर्ड ब्रेन है उससे हमारे साथ फाइट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो ऐसा कहने ही वाला होता है कि तभी उसे दिखाया देता है। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कुछ देखते हुए। उसके सामने जो होता है, जो ईगल बर्ड होता है वो 1 से 2 होने लगता है। उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है हमारा एमसी भी, और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है, ये क्या बवासीर रह रही है। उसके बाद हमारा एमसी को बिलीव नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो आंखें रब करने लगता है, फिर देखने लगता है। फिर वो जब देखता है आंखें रब करते हुए और फिर ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो होते हैं ईगल्स मल्टीप्लाई होते हुए बहुत ज़्यादा बन चुके होते हैं। उसे देख के तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये कंट्रोल सी और प्लस कंट्रोल वी वाला बुलशिट है क्या, मतलब कॉपी पेस्ट वाला चीज़ है। तभी हवाई कहता है कि ये फोर्थ मिरर है मेरी स्किल। उसके बाद वो कहता है कि ये मिरर क्लोन्स है मेरे, मतलब मेरे मिरर के अंदर से आए हैं ये क्लोन्स, मेरी एबिलिटी है ये। और सारे जो ईगल्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और हमारे एमसी के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। फिर हमारा एमसी जो होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और एक स्लैश करता है उनके ऊपर। सारे जो ईगल्स होते हैं एक ही बार में मरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्लैश होने लगते हैं, जिनकी वजह से वो ईगल्स जो होते हैं एक ही बार में डिसअपेयर होने लगते हैं। और वो जब डिसअपेयर हो जाते हैं तो फिर दिखाया जाता है वो अचानक से रीजनरेट होकर आ जाते हैं, मतलब रीअपियर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लोन्स होते हैं, उन्हें इन्फिनेटली रीजनरेट किया जा सकता है। फिर एमसी पूछता है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि ये मिरर क्लोन्स है हवाई की एबिलिटी, और हवाई की जो एबिलिटी है उसके पास 8 मिरर की स्किल है, उनमें से एक ये स्किल है और ये टोटली डिफरेंट है 8 मिरर से। और हर एक मिरर अलग अलग एबिलिटी यूज़ करता है। जैसे पहले वाला जो था मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसी भी फिजिकल और मैजिकल डैमेज को रिफ्लेक्ट कर सकता था, और ये बहुत ज़्यादा ओपी है। तभी एमसी पूछता है कि क्या ये गेम का बैलेंस नहीं बिगाड़ सकता। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो
बस लूज़ असी गेम का बैलेंस के बारे में बात करते हैं। और हॉनेस्टली कहें तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस का मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कोई यूज़र नहीं है। और उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है हमारा एमसी, और कहता है कि क्या उसके बाद लिटिल एंड कहता है कि एक बॉस मॉन्स्टर है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए इसे हराने के लिए, और एक हिडन बॉस है। उसके बाद एमसी कहता है कि क्या क्या सच कह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, और तुम मुझे पूछो तो ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी है। और वो कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है जो बहुत ज़्यादा रेगुलर ह्यूमंस के जैसे एक्ट करता है, और इसका जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस कॉन्सेप्ट है गेम डेवलपर का। उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है उसके ऊपर जो सारे ईगल्स होते हैं हमला करने लगते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, और जो सारे ईगल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज कर देते हैं अपनी लेज़र बीम की वजह से। फायर बॉल होता है शायद से, वो फायर बॉल से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करने लगते हैं हमारे एमसी के ऊपर। फिर दिखाया जाता है उन फायर बॉल्स के बीचों बीचों हमारा एमसी जलने लगता है शायद से। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है और बॉम्बिंग होने लगती है उसके ऊपर। और उसके बाद वो कहता है कि डैम ये बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है, और मुझे ऐसे डराओ तो मत, इससे मुझे कुछ होने वाला तो है नहीं, पर डर बहुत लग रहा है इसी वजह से। तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है उनके सामने खड़ा होता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता है, और वो सारे उसको जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी मिलियन स्ट्राइक मतलब उसकी एक्टिव स्किल यूज़ करता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही रोशनी आ जाती है और बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है। फिर दिखाया जाता है जो सारे वो मॉन्स्टर्स होते हैं, ईगल मॉन्स्टर्स, वो सारे डिसिपेट होने लगते हैं। उसे देखते हुए हमारा जो हबायक होता है वो बहुत ज़्यादा हाँ भरने लगता है, और सोचने लगता है कि ये क्या ये उन सबको मार पाएगा। वो कहता है कि ये सब सारे मेरे क्लोन्स हैं, और ये कंटिन्यू क्लोन करते रहेंगे मिरर से। और दिखाया जाता है जो सारे मर चुके थे वो फिर से क्लोन होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो उसके सामने बहुत ज़्यादा फिर से आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ईगल्स और उसके क्लोन्स। फिर हमारा एमसी कहता है कि क्या सच में ये फिर से होने वाला है। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है, और कहता है कि तो ऐसा है तो मैं क्या ये सही रहेगा कि मैं एक मिरर को ही तोड़ दूँ? फिर तो सही रहेगा ना, ये सारे मर जाएंगे एक ही बार में। अब आइक उसकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमारा एमसी जो होता है मिलियन स्ट्राइक उसकी एक्टिव स्किल यूज़ करता है बड़े ज़ोरों से। उसके बाद दिखाया जाता है वो एक ही बार में डिसअपेयर हो जाते हैं जो सारे ईगल्स होते हैं, और वो चूरा चूरा बन जाता है उनका, पर फिर भी वो फिर से रिजेनरेट कर लेते हैं, मतलब मिरर की वजह से क्लोन हो जाते हैं। फिर से हमारा एमसी मिलियन स्ट्राइक यूज़ करता है, वो बार बार यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो फिर से उनके ऊपर हमला करता है, पर उन्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिलियन स्ट्राइक वाला स्किल यूज़ करने लगता है। बार बार यूज़ करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही पावर्स रिलीज़ कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये मिलियन स्ट्राइक हर बार कह रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है उस स्किल को, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार मर रहे होते हैं, ज़िंदा हो रहे होते हैं जो ईगल्स थे। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं उस प्लैनेट के ऊपर जो गेम का प्लैनेट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो मल्टीपल टाइम यूज़ करते हुए उसको बहुत बार मार चुका होता है उन ईगल्स को। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो प्लैनेट होता है उसके बाहर भी बहुत ज़्यादा मिलियन स्ट्राइक्स जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है अबायक के मिरर को, वो उस पर क्रैक आ जाता है बहुत बड़ा। उस वजह से अबायक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कन्फ्यूज़ भी हो जाता है कि उसके मिरर के साथ क्या हो चुका है। तब अबायक कहता है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके साइड पे हमारा एमसी का स्टिक होता है जो उसके गले के सामने लगाया होता है हमारे एमसी ने। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो लगता है अब ये क्रैक हो चुका है ना, क्या मैं सही हूँ? उसके बाद एमसी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग मॉन्स्टर हो, और तुम जैसे वीक हो, जैसे उरुस के जैसे उसने कहा था कि तुम दोनों सेम काइंड हो, तुम दोनों ही पावरलेस हो। वो कहता है कि मैं पावरलेस नहीं, तुम बस पावरफुल हो। उसके बाद वो एमजी कहता है कि तुम ऐसे मुस्कुराया मत करो, मुझे उस रॉचर की याद आती है, मतलब उस गॉडेस की। उसके बाद वो कहता है कि मुझे आंसर करो, तुम ये लव को क्यों किडनैप किया और ये फ्रेगमेंट ऑफ गॉड क्या है? तो वो भाई कहता है कि मुझे तो नहीं लगता मुझे तुम्हें आंसर करना चाहिए, पर एमसी कहता है कि तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी पीट पीट के हालत ख़राब करने वाला हूँ मैं। वो बाबा कहता है कि ये पूरी तरीके से टूट चुका है, पर इससे अभी भी एक बार तो यूज़ किया जा सकता है, लास्ट बार। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और दिखाया जाता है कि कुछ होने लगता है उसके सामने। फिर दिखाया जाता है उसके सामने जो होता है क्या वो पूछता है कि क्या तुम एक और अनोइंग बर्ड को रिलीज़ करने वाले हो? तो सामने जो चीज़ होती है उसको देखते हुए हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं, उसका जबड़ा बाहर आ चुका होता है।
फिर दिखाया जाता है कि उसके सामने उसी का क्लोन होता है, मतलब हमारे एमसी का ही क्लोन कर दिया भाई इसने। फिर दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का क्लोन जो होता है उसके हाथ में भी एक स्टिक होती है, जो हमारे एमसी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और कि उसके स्टिक दिखाया जाता है वो सेम टू सेम होता है उसके जैसा ही, और उसने भी अंडरवेयर ही पहनी होती है, सिर्फ एक लौती। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सब क्या बवासीर बना दिया है तूने। और वो देख के उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता है उसकी क्लोन की पावर क्या होगी अगर सेम टू सेम पावर वाला हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा अनॉयड भी फील कर रहा होता है उस वजह से। फिर दिखाया जाता है कि जो क्लोन होता है उसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि वो तो मैं हूँ। उसके बाद उसको मिरर की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। मिरर क्लोन एग्जैक्ट कॉपी बनाता है टारगेट की, पर वो हाउएवर वो अपीयरेंस जो होती है हॉरिजॉन्टली होती है, फ्लिपड मतलब उल्टा होती है, पर सेम पावर के साथ। उसके सामने उसका क्लोन होता है जो अपने अटैक को रेडी करने लगता है, मतलब हमारे एमसी के अटैक को जो स्विंग अप होता है उसको रेडी कर देता है और मारने के लिए रेडी हो जाता है उसी स्टिक की मदद से। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसका जो पावर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और उसका स्ट्राइक उसके हमारे एमसी के सामने आ जाता है और उसके ऊपर लग रहा होता है, और वो जो स्ट्राइक होता है हमारे एमसी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। हमारा एमसी उसको डॉज नहीं करना चाहता था शायद से, इसीलिए वो कहता है कि व्हाट द फक ये सब क्या हो रहा है, और उसके सामने सामने उसके ऊपर वो स्ट्राइक लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है, और देख ही सकते हैं आप उसका थोड़ा। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसका एचपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाता है। फिर तभी दिखाया जाता है कि जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उस स्विंग अप की वजह से क्लोन के। फिर दिखाया जाता है ओबायक उसके सामने खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा धमाका होने लगता है पीछे की ओर, बड़ा साउंड आया होता है। तो वो ओबायक कहता है कि वाह ये कितना बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ऑसम है ये चीज़। और वो कहता है कि मुझे फाइनली लगता है कि उसके क्लोन ने कोई समन करना चाहिए था उन ग्रिफिन्स को समन करने की वजह से। तो तभी लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा आखिरी मकसद क्या है बाइक। तो वो कहता है कि इट्स बिन लॉन्ग टाइम उरुस, तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, कैसे हो, मुझे तो ग्रीट करने का मौका ही नहीं मिला इस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा ही अनाइंग हो चुका था। और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो पहले से, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तुम्हें हक कर लेना चाहिए। तभी लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम सब्जेक्ट चेंज मत करो, तुम बताओ मुझे तुम सडनली बाहर आने का डिसीजन क्यों लिया। और कहता है कि क्या तुमने तो उन लोगों ने ऑर्डर किया है। तो उसे सुनते हुए अबैक कहता है कि उरुस कुछ सीरियसली कहने वाला होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो कहता है उरुस क्या मैं तुम्हारे चिक्स को एक बार छू सकता हूँ। वो सुन के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमारा लिटिल ड्रैगन। और तभी दिखाया जाता है पीछे की ओर जो कुछ होता है जो मांस का टुकड़ा जैसा, उसमें से आवाज़ आने लगती है, और जो मांस का टुकड़ा होता है वो फॉर्म लेने लगता है। फिर उसके सामने दिखाया जाता है कि मीट का पहाड़ हो जाता है, ह्यूमन मीट का। फिर दिखाया जाता है वो कोई और नहीं हमारे वो आबायक देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बवासीर है रे। और हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या ये सीरियसली वो डिस्कस्टिंग हॉरेबल चीज़ फिर से करने वाला है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है। और फिर दिखाया जाता है जो मीट का टुकड़ा होता है हमारे एमसी के जैसे दिखने लगता है, और उसका माना भी एमपी और एचपी रिकवर हो जाता है, और वो फिर से ह्यूमन शेप लेने लगता है। दिखाया जाता है कि वो फिर भी बहुत ज़्यादा हॉरेबल लग रहा होता है, अजीब और गरीब लग रहा होता है उस फॉर्म में। उसके सारा मेल्टेड मीट होता है उसके अंदर बस। उसके अंदर दिखाया जाता है वो हमारे अबाइक के सामने आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल लग रहा होता है। अबाइक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको देखते हुए और भागने जाता है उधर से। तभी उसके सामने उसका क्लोन आ जाता है। उसे देख के पीछे ओ तुम यहीं हो। तो उसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है, फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लिटिल फेक, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो क्लोन जो होता है उसे भी देख रहा होता है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता फिर भी उसे देख रहा होता है। तब लिटिल ड्रैगन सोच रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा फेक दिख रहे हो डूड। उसके बाद वो कहता है कि ये सब बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी तभी क्लोन दिखाया जाता है, वो अपने स्टिक को टाइटली पकड़ लेता है और अपने स्टिक से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो हमारे एमसी का स्विंग डाउन मूव यूज़ करता है, जिस वजह से एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक जो होता है हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि जो अटैक होता है वो हमारे एमसी के सामने ही आ जाता है, और वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ होता, बस अजीब गरीब दिख रहा होता है अभी भी। फिर दिखाया जाता है उसके सामने जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, कि वो दोनों एक ही बार में मर जाएंगे। पर फिर उसी वक्त हमारा एमसी पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और अपना जो वुडन स्टिक होता है उसको पकड़ने लेता है, और फिर दिखाया जाता है वो भी अपना स्विंग अप मतलब अपोजिट उसके स्विंग अप मूव यूज़ करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा एमसी होता है उसका अटैक और वो क्लोन जो होता है एमसी का क्लोन, उन दोनों का अटैक आपस में टकराने लगता है।
जिसे देखते हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा लिटिल ड्रैगन अबायक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि वो उन दोनों की पावर बहुत ज़्यादा ही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावर एमिट कर रहे थे उधर से। उन दोनों की क्लैश की वजह से जो था बहुत बड़ा धमाका भी हो रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि उनके जो उस वजह से तबाही के बाद का सीन, जहाँ पे पूरी तरीके से डिजास्टर जैसा आ चुका होता है, चारों ओर धूल उड़ रही होती है और हमारा एमसी और उसका क्लोन फिर भी फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा ही फियर्स फाइट हो रही होती है दोनों के बीच, और दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरे से अनाय हो रहते हुए फाइट कर रहे होते हैं। हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है उसके साथ फाइट करते हुए पहली तो, पर तभी उसका क्लोन उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हमारा एमसी का और उसके क्लोन का स्टिक्स भी आपस में टकराता है और दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं और दोनों में से कुछ किसी को कुछ नहीं होता उनके हिट से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये फाइट। हमारा एमसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लैशेस मार रहा होता है उसके ऊपर, पर उसका उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो भी सेम पावरफुल है। और वो जब उस पर हमारे एमसी पे फाइट करता है, मतलब स्लैश करता है, तो उसको भी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और दोनों की पावर इक्विवेलेंट होने की वजह से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और तभी दोनों एक्टिव स्किल यूज़ करते हैं। जो एक्टिव स्किल होता है वो मिलियन स्ट्राइक दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं, जिस वजह से जो होता है बहुत ज़्यादा तबाही होने लगती है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वो दोनों स्पीड से फाइट भी कर रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं चारों ओर, और उनकी फ़ाइट देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते सारे लोग। उनकी फ़ाइट जो होती है जब इक्वली, मतलब दोनों की मैच इक्वली हो रही होती है उनकी पावर्स, और जो स्लैश वो कर रहे होते हैं एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाते हैं उधर ही पे। और जो हमारा एमसी होता है जब उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो भी रिजनरेट हो सकता था, और हमारा एमसी भी रिजनरेट हो सकता था। और दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है उसके सामने खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स मारने लगता है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा अनाइंग होता है उन दोनों के लिए, और फियर्स फाइट चल रही होती है दोनों के साथ में। तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उन दोनों की स्ट्राइक एक दूसरे के साथ क्लैश होती है और इक्विवेलेंट पावर होती है दोनों की। तब हमारा एमसी जो होता है तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा रैपिडली अटैक करने लगता है उस क्लोन के ऊपर। और दिखाया जाता है कि उस क्लोन को दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही तबाही मचने लगती है। और अभय कहता है कि मुझे तो लगता है दोनों ने अपने मुंह पे मार लिया है और दोनों एक दूसरे की हिट की वजह से डिसअपेयर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है उस वजह से, वो सोचते हुए कि वो दोनों एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। पर तभी हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो धुआं हटता है उस अटैक के बाद, जो वहाँ जो होता है हर जगह क्लीन हो चुका होती है और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और हमारा एमसी और वो जो अबायक होता, मतलब उसका क्लोन होता है, दोनों रिजनरेट होने लगते हैं। मतलब दोनों के पास सेम एबिलिटीज होती हैं, मतलब क्लोन ही होता है तो उसके जो एबिलिटीज़ की वजह से होते हैं दोनों रिजनरेट हो जाते हैं। रिकवरी हीलिंग फैक्टर स्किल जो होती है दोनों की एक्टिवेट हो जाती है। वैसे देखते हुए अवायक और जो लिटिल ड्रैगन होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंटली पावरफुल थे। और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उसके सामने खड़ा होता है उस चीज़ के सामने, और दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं दौड़ते हुए और अटैक कर देते हैं एक दूसरे पे, जहाँ उनकी पावर टकराती है और क्लैश होती है और दोनों की पावर इक्वली होती है कहें तो। और दिखाया जाता है वो फिर से फाइट करने की कोशिश करते हैं और फिर से फाइट करने लगते हैं। फिर वो देख के अबायक कहता है, अबायक भी हैरान हो जाता है और वो दोनों को फाइट देख रहा होता है। तभी लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम अभी आंसर करना चाहोगी, सडनली तुम यहाँ आने की कैसे कष्ट किया तुमने। उसके बाद अबायक कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों आंसर दूंगा, और कह रहा होता है कि तभी वो आंसर करने की सोचते हुए कुछ आंसर करता है। तभी अबायक कहता है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना चाहिए पहली बात तो। उसके बाद कहता है तुम सडनली एक मेयर ह्यूमन के साथ बिक चुके हो, उसके पास तुम्हारा ओनरशिप है। अब उसे सुनते हुए लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम ये सब अभी क्यों पूछ रहे हो। उसकी बात सुनते हुए वो कहता है कि तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिचुएशन तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या। ये बात सुन के ओबायक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ भरते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमारे साथ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मैं तुम्हारे वॉरियर के फ्रेंड के साथ तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब एमसी के साथ तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तो बस एक कोई गोल है, वो गॉड का फ्रेगमेंट है।
मतलब जो लव होती है, वो पूछता है कि क्या गॉड का फ्रेगमेंट, तुम क्या कैप्टन लव के बारे में बात कर रहे हो? तो ये उसकी बात सुनते हुए बहुत ओबैक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, तुम्हें क्या बात कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकता कैप्टन लव, तुम्हें क्या लगता है वो कैप्टन लव गॉड का फ्रेगमेंट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है जो इतना वैल्यूएबल चीज़ रिजर्व नहीं करती। वो शाहरुख एक ओनर है गॉड का फ्रेगमेंट की, मतलब कह सकते हैं बस। उसके बाद दिखाया जाता है, उसका सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे शाहरुख खान के सामने उसके पेरेंट्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सॉरी, शाहरुख खान को सॉरी कह रहे होते हैं उसके जो भी किया होता है उनके टाइम से। और वो कहते हैं कि हम रियली होप करते हैं कि तुम हमें माफ़ कर दोगी और तुम हमें माफ़ कर दोगी ना, वो पूछ रहा होता है। उसकी बातें सुनते हुए शाहरुख खान बहुत ज़्यादा डार्क लुक देते हुए थोड़ी नर्वस भी होती है शाहरुख खान, और कुछ कहना चाहती होती है। हमारे शाहरुख खान फिर कुछ सोचती हुए, कुछ सोचने लगती है कुछ देर तक हमारे लव के, अब मतलब अपने पेरेंट्स को देखते हुए। तभी उसकी माँ उसको सोचते हुए देख के उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आ जाती है। वो देख के शाहरुख खान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसकी मदर कहती है कि मेरे लिटिल शाहरुख खान, तो तुम्हारे नकल्स कहाँ हैं, नकल्स ऑफ साइलेंस कहाँ है तुम्हारे? बहुत ज़्यादा क्रीपी लुक में पूछ रही होती है। तभी लिटिल ड्रैगन भी बोलता है क्या, नकल्स वो फ्रेगमेंट है गॉड के, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे ना, नकल ऑफ साइलेंस। तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इंडिकेट नहीं करता कि वो कितने फंक्शनल है, उसकी रेट बता नहीं सकती। वो एक बहुत डिवाइन क्लास का ट्रेजर है। उसके बाद वो ट्रेजर्स के बारे में बता रहा होता है, आइटम्स के बारे में। तो लोएस्ट जो होता है नॉर्मल होता है जो हमारे अंडी के पास है। उसके बाद रेयर होते हैं जो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब मेटल आयरन स्वॉर्ड, और वो उसके बाद आते हैं यूनिक आइटम्स जो हमारे शाहरुख खान के रोब और शूज़ हैं उसके, जो वो सब यूनिक आइटम्स हैं। उसके बाद फाइनली जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। वो होते हैं मिथिकल रैंक आइटम, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब जिसको गॉड का फ्रेगमेंट कह रहा होता है वही मिथिकल रैंक आइटम होते हैं। और वो जो मिथिकल रैंक के ऊपर होते हैं वो ऑब्वियसली असेंडेड आइटम्स होते हैं, बट मैंने आज तक कभी नहीं देखा उसे, बैक कहता है। उसके बाद से लिटिल रैंक कहता है कि हाँ मैंने तो देखा है, जब हमारे एमसी ने लास्ट टाइम असेंडेड गॉड को मारा था। तभी वो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड की पावर तो बहुत ज़्यादा है और वो मिथिकल आइटम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कंसिडरिंग कि वो आइटम बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, तो असेंडेड आइटम कैसे होंगे? हाँ, लेकिन गॉड्स के लिए तो कुछ स्पेशल नहीं होंगे, हमारे लिए हो सकते हैं। तभी वहाँ दिखाया जाता है लूना, मतलब वो गॉडेस होती है, वहीं पे उसी से दूर से देख रही होती है उस एक्सप्लोजन को, उनके फाइट को। वो कहती है कि बाप रे, ये अबायक जो है, मैं बिलीव नहीं कर सकती, सब कुछ बिगाड़ रहा है और उसे सीक्रेट रखने का कोई भी प्लान नहीं है इसका। बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव क्वालिटी है मेंस में, है कि नहीं? वो किसी से पूछ रही होती है। उसी के बाजू में दिखाया जाता है वो बंदा होता है जिसने हमारे एमसी को एक टाइम पे किसी और डायमेंशन में लेके जाया होता है, जब उसने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया होता है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ ये ठीक है, फिर भी एवरी सबको पता चल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। तुमने तो बस अपनी गॉड ऑफ फ्रेगमेंट को, फ्रेगमेंट ऑफ गॉड को लेने की कोशिश की थी। तब ये याद करती है कि जब वो हलाला गिल्ड के पास गई थी और उनसे पूछा था कि तुमने क्या है वो ब्यूटीफुल इवेंट देखा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम लोगों को अच्छा चल रहा है, क्या तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है? मतलब उनको उसी ने बोला होता है कि नकल्स ऑफ साइलेंस लाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो गॉड का फ्रेगमेंट है, मतलब मिथिकल रैंक आइटम है। और वो कह रही होती है कि हाँ तुम्हें पता ही होगा, मैंने ट्राई तो किया था पर मुझे मिला नहीं। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था ना ओरेकन को उस फ्रेगमेंट ऑफ गॉड को कंज्यूम करने के लिए। और जब याद करता है कि जब उरेकन ने उसके गॉड ऑफ फ्रेगमेंट, मतलब गॉड ऑफ फ्रेगमेंट को एक ही बार में निकल लिया था, मतलब ऑब्जर्व कर लिया था। उसके ऑफकोर्स वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा ही कूल होने की एक्टिंग कर रही थी, पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, मेरे प्लान को उसने रूइन कर दिया था। पर तभी उसी वक्त दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं हमारे एमसी और उसके क्लोन्स के फाइट करने की वजह से। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी आ रही होती है चारों ओर, और बहुत ज़्यादा थक भी चुका होता है हमारा एमसी भी, दिखने में लग रहा होता है पर वो थका नहीं होता है, अब बताएं तो ऑब्वियसली। उसके बाद उसका क्लोन भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही अनहाइट फील कर रहा होता है और फाइट कर रहा होता है उसके साथ। तभी वो देखता है कि जो उसका क्लोन होता है वो तो उसकी थोड़ी शेकिंग हो रही होती है, मतलब वो शेक हो रहा होता है। उसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसका जो अटैक होता है उसके क्लोन का उसके ऊपर लग जाता है, जिससे जिससे उसके शरीर पे एक बहुत बड़ा स्लैश हो जाता है, जिस स्लैश की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारा एमसी बहुत ज़्यादा दूर के फेंक के चला गया होता है और बहुत ज़्यादा पावर भी इमिट हो रही होती है। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि उससे पूछता है क्या वो सही है, और उससे पूछ रहा होता है
उसके बाद अभय कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, उन दोनों की स्टैट्स और एबिलिटी कंट्रोल सब एक ही जैसा है, तो क्लियरली वो अभी तो मरेगा नहीं। पर एक बात है, ये फाइट है प्लेयर और एक बॉट के बीच में। एक बॉट जो होता है एक वॉरियर का वो इमिटेशन होता है, मतलब एआई जनरेटेड क्लोन होता है, मतलब वो कभी थकेगा नहीं और वो कोई भी मिस्टेक्स भी नहीं करेगा, और वो बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल है बॉट्स के लिए। तभी लिटिल ड्रैगन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हमारा एमसी के पास आने लगता है। उसे देख के जो अबैक होता है वो बहुत ज़्यादा हाँ भरने लगता है, और दिखाया जाता है कि किसी का खून ज़मीन पे गिर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, जो काला रंग का खून होता है, मतलब हमारा एमसी का ही खून होता है वो। उसको बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है उस स्ट्राइक से जो लास्ट पे लगा था। तभी लिटिल ड्रैगन उसके पास आते हुए उसका हालचाल पूछने लगता है और कहता है कि क्या वो सही है, और तभी उसका हीलिंग फैक्टर एक्टिव स्किल ऑन हो जाता है, और हमारा एमसी का जो घाव होता है जो बहुत बड़ा लगा होता है उसकी छाती पे, वो धीरे धीरे हीलिंग फैक्टर्स की वजह से पूरी तरीके से हील हो जाता है साथ। उसके बाद हमारा एमसी भी दांत भींचने लगता है। हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मुझे बहुत ज़्यादा फन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। वो देख के हमारा लिटिल ड्रैगन जो होता है बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील करता है और अनॉयड फील करने लगता है, और बाइक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और दोनों शक्लें बनाने लगते हैं। उसके बाद वो हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मस्त फील कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार एनिमी जो एक ही बार में मर जाता था और बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था। तो लिटिल ड्रैगन कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये डेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए। वो कहता है क्या डेंजर। तभी दिखाया जाता है वो क्लोन उसी के पास आ रहा होता है और कहता है कि क्या डेंजर, ये मेरे पे डेंजर करेगा, मेरे लिए डेंजरस है, बिल्कुल भी नहीं। फिर दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, जो उसका क्लोन होता है हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास पहले से ही 2 वेज हैं इसको मारने के लिए, मतलब 2 तरीके से इसको मार सकता हूँ। ये साला कॉपी कैट लूज़र कहीं का, इसको मैं आराम से मार सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लिटिल ड्रैगन और अबायक जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और हैरान भी हो जाते हैं, और जो दोनों गॉड होते हैं वो सिर्फ पिकनिक मनाने आए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा फन है, क्योंकि उसके साथ फाइट करते हुए उसे मज़ा आ रहा होता है। तभी लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है राइट नाउ। उसके बाद वो डेंजर कहता है कि ये डेंजर है मेरे लिए, और कहता है कि ये सब डेंजरस नहीं हो सकता मेरे लिए। और हमारे एमसी के ऊपर वो फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है कि ये मेरे पास 2 ऑप्शन है इसको मारने के लिए, मतलब 2 तरीके से मार सकता हूँ इसे मैं। तभी वो हमला कर देता है जो हमारे एमसी के ऊपर होता है, वो उसका क्लोन। उस वजह से बहुत ज़्यादा पावर एमिट होती है जो प्लैनेट से बाहर भी जा रही होती है इस बार तो। फिर दिखाया जाता है कि लिटिल ड्रैगन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको भी प्रेशर फील हो रहा होता है उन दोनों के फाइट का। और दिखाया जाता है कि वो जो गॉड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अबायक उसके सामने पूरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका होता है। अबायक भी हंसते हुए कहता है कि क्या 2 तरीके, क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मैं कि ये क्या करने वाला है अब। उसके बाद वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाता कि ये स्ट्रेटजी कैसे है, ये कैसे मारेगा इस मॉन्स्टर को, मतलब खुद के क्लोन को। और जो लूना होती है मतलब गॉडेस होती है वो खा रही होती है, खाती हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लफ कर रहा है, मतलब शायद से ये झूठ बोल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये कोई भी सेंस नहीं बताना, क्योंकि हवाई कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे मारने के लिए बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे है। और जो क्रोनोस लाइफ के गेम में जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि उसके मिरर की वजह से 8 मिरर स्किल है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है इस गेम में उसका। और उसकी जो स्किल है उसकी वजह से वो कभी बना ही नहीं था कि उसे कोई मार पाए, और उसको मारने के लिए अकेला तो कोई काफ़ी ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल है। और वो कह रहा, तो हमारा एमसी कैसे कह सकता है कि 2 डिफरेंट मेथड्स है उसके पास। तभी हमारा एमसी कैसे शिफ्ट होता है, वो कहता है कि पहला मेथड, उसको कह रहा होता है पहला मेथड मैं बस इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जैसे मैंने पहले किया था। ये सुनते हुए तो लूना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसको पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि हमारा एमसी कर सकता है, पागल है हमारा एमसी। और वो दूसरा गॉड भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाता है, तभी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि जैसे मैं प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो ये गेम आसानी से ख़त्म हो जाएगा जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम किया था। पर उसी वजह से कैप्टन लव जो है रिटर्न हो जाएंगी विलेज में, और एक कॉपी कैट भी एक ही बार में मर जाएगा। पर मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने के लिए लेट्स ट्राई सेकंड वाला, मतलब सेकंड वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं ऐसा। और नरेटर कह रहा होता है कि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस है उसको देखने के लिए।
उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोई अपने नाखून काट रहा होता है और नरेटर कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ जो है ये बंदा ये बहुत ज़्यादा ही नर्वस है इसके बारे में सोचते हुए। तो वो जो होता है हमारा सीईओ होता है गेम का और कह रहा होता है कि सेकंड वाला नहीं बहुत बार बोल रहा होता है। तभी वेस्टर्न रीजन का सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारा एमसी की लवर मतलब वो होती है शांगहान, उसको उसकी मदर कह रही होती है कि जो नकल ऑफ साइलेंस है उसे दे दे, उसे मदर को ट्रुथ बताने देना चाहिए और वो कहाँ है बता देना चाहिए, उसे चाहिए वो। और वो प्रॉमिस करती है कि मैं उस पर फिर से गुस्सा नहीं करूँगा, हमारी लव से कह रही होती है मतलब शांगहान से कह रही होती है। तो वो कहती है कि हबैक ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देगा उसे अगर वो एक बार साइलेंस ऑफ नकल ऑफ साइलेंस लेके आ जाए तो। और वो एटलीस्ट इतना तो कह ही सकती है अपने पेरेंट्स के लिए, हमने तुम्हें बर्थ तो जिया है, तुम इतना नहीं कर सकी क्या हमारे लिए। पर शारांगन कहती है कि हमारे मेरे पास वो अभी अब नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले ही सडनली डिसअपेयर हो गया था, ज़्यादा पहले नहीं, बस अचानक से डिसअपेयर हो गया था। वो मेरे पास था लेकिन अभी नहीं है। वो सुनते हुए तो उसका बाप बहुत ज़्यादा ही डार्क लुक में आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या छुपाना चाहती हो, क्या हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम हमसे कैसे छुपा सकती हो। और बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है, उसके सामने आ जाता है हमारे शारांगन के सामने। फिर दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि डैड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी वो कुछ बोलने लगती है कि तभी उसके मुंह पे उसका बाप एक थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी मतलब गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमसे दूर भाग सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बच्ची हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये वेस्ट है, हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे, हमने तुम्हें बर्थ दिया है और तुम ऐसे डिस्पायर में कैसे जा सकती हो, ऐसे हमसे नाता कैसे तोड़ सकती हो, तुम्हें हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। और पैसे दे बोल के उसको मार रहे होते बार बार। उसका बाप कह रहा होता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे पैसे दे दो लिटिल बिच। उसे अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी बहुत ज़्यादा ही कंपन की साउंड आ रही होती है दूर से, जहाँ पे हमारा एमसी और उसका क्लोन फाइट कर रहा होता है और नीचे कुछ फॉर्मेशन जैसा बना होता है पर्पल कलर का। ये देख के लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या ये लाइट ऑफ रे मतलब ये पर्पल कलर का, ये मेरे को लगता नहीं है कोई मास्टर नोविस का स्किल है। और हबाइक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कन्फ्यूज़ भी होता है उसको स्किल के देखते हुए। वो लिटिल ड्रैगन कहता है कि वो ये तो पर्पल हो रहा है, ये क्या ये हो सकता है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की तरफ जहाँ पे उसका उरुस का जो होता है दूसरे हेड का मतलब उराकन की स्किल होती है, एक्टिव स्किल एक्टिवेट करता है वो। जो एक्टिव स्किल होती है उसको एक्टिवेट करने के बाद उसको सामने एक टेंटिकल आ जाता है जो जैसे उराकन के पास था, अब्जॉर्प्शन टेंटिकल, जिससे वो किसी का स्टैट्स और लेवल वेरासिटी मतलब उसका स्किल का नाम होता है वेरासिटी, जिससे वो सारे स्टैट्स और लेवल से ऑब्जॉर्व कर सकता है। वो उसके मुंह से निकल रहा होता है टेंटिकल, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है भाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिस्कस्टिंग तो है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और लिटिल ड्रैगन कहता है छी भाई ये क्या मुंह से निकाल रहा है, छी 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 कितना गंदा है। उसका दिखाया जाता है कि वो जो क्लोन होता है उसके ऊपर वेलोसिटी स्किल यूज़ कर देता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी धीरे धीरे चूसने लगता है हमारा एमसी। इसे देखते हुए जो अबैक होता है वो कहता है कि क्या बस इतना ही, मुझे तो कुछ अलग ही लगा था। पर तुम्हें क्या लगता है जो ये हमारा क्लोन है ये क्या तुम्हें लगता है वेलोसिटी स्किल को कॉपी नहीं कर सकता, या हाँ सब चीज़ कॉपी कर सकता है भाई मेरा मिरर। और वो तभी जो क्लोन होता है वो वेलोसिटी स्किल को कॉपी करते हैं हमारे एमसी के ऊपर वेलोसिटी यूज़ करता है और दोनों एक दूसरे पे वेलोसिटी यूज़ करते हुए दोनों की एनर्जी खुद चूसने लगते हैं, मतलब एक दूसरे की एनर्जी। तो हबाई कहता है कि तुम एग्जैक्टली ओपोनेंट हो मेरे क्लोन के लिए और तुम्हारा ओपोनेंट सिर्फ वही हो सकता है, या तुम्हें लगा था सिर्फ वेलोसिटी स्किल को यूज़ करते हो तुम हरा सकते हो इस क्लोन को। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि ये प्रोसेस करता है हीलिंग फैक्टर्स और ये एक बैटरी जैसा है जिसे कंटिन्यूस यूज़ कर सकता है। और मैंने पहले से इसे चूज़ किया होता तो मतलब तुमने पहले से ही फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया होता और तुम्हारी स्ट्रैटेजी लगता है कि वर्क नहीं करने वाली। तभी हमारा एमसी कहता है कि तो चलो फिर वर्क नहीं करिए तो चलो प्लान बी का इस्तेमाल करते हैं। तभी वो कहता है कि क्या माफ़ करना मैंने क्या गलत सुना है, तुम्हारे पास प्लान बी भी है। अब कहता है ये देखते हो तभी उसके पेट पे एक बहुत ज़्यादा ज़ोरों से टेंटिकल आके लगता है जो हम उसके छाती पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसे इंजरी भी हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाता है। क्योंकि जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि जो सेकंड स्ट्रैटेजी थी
वो ऐसा नहीं था कि वो हमारे क्लोन के ऊपर हमला करना था। सेकंड स्ट्रैटेजी तो मैं तुम्हारे पे ऊपर हमला करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि सोर्स को मारने से वो आराम से मर जाएगा जो क्लोन है, क्योंकि तुम ही उसके सोर्स हो, वो तुम ही से उसे एनर्जी मिल रही है और तुम ही से वो ज़िंदा है, और तुम्हें मारने के बाद तो आराम से मर ही जाएगा ना वो कहता है कि बाबा कहता है कि हाँ इसका पॉइंट तो सही है, पर इसके पास सेकंड टेंटिकल कैसे आया? वेलोसिटी स्किल के पास तो सिर्फ एक ही है, मतलब क्लोन के पास तो एक ही है। मतलब इसने अपना गार्ड डाउन किया तो इसने एक ही बार में फेक वन को डिस्ट्रैक्ट करके मेरे ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गया था ये। तभी दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ एनर्जी और लेवल स्टैट सब कुछ अब्जॉर्व होने लगते हैं हमारे एमसी के अंदर। तभी वो जो एमसी का क्लोन होता है वो भी डिसअपेयर होने लगता है, फेड होने लगता है, और ये आखिर में जाके वो पूरी तरीके से फेड हो जाता है और वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे एमसी ने अबैक को ऑलमोस्ट ऑब्जर्व कर लिया होता है। तो वो कहता है कि अगर मैं क्लोन का सोर्स ही डैमेज कर दूँ तो क्या स्टिल ये सब अच्छा रहेगा? तुम्हारे पास अच्छा टाइम है फिर भी, अभी भी मैं कहता हूँ तुम्हें अभी भी लेट नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। तो सुनते हो हमारा वो दिखाया जाता है भाई को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी चूस रहा होता है हमारा एमसी, और बहुत ज़्यादा अजीब गरीब लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने दांत घिसता है और गुस्सा हो जाता है। तभी वो कुछ करता है और अपनी पावर्स यूज़ करते हुए एक ही बार में उसके टेंटिकल्स को काट देता है, उसके टेंटिकल को काट के नीचे फेंक देता है, और कहता है उसको देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया था। जो वेरासिटीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तभी दिखाया जाता है जो अबायक होता है उसके हाथ में एक मिरर होता है जिससे खून निकलने लगता है। वो भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए हाँफते हुए उस मिरर को अपने हाथों में पकड़ रहा होता है अबायक ने, और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं ऐसा करूँगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये फ़ाइट कितनी हार्ड हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है अभी। मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं सरेंडर करता हूँ गॉड के फ्रेगमेंट को, और मुझे इस गॉड का फ्रेगमेंट अब नहीं चाहिए। ये देख के वो दूसरा गॉड होता है जिसने हमारे एमसी को एक अलग डायमेंशन में लेके गया था, वो भी हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि क्या उसे पता नहीं अभी तक उरेकन ने ऑब्जर्व कर लिया था वो गॉड के फ्रेगमेंट को। तो वो कहती है कि नहीं मैंने अभी तक बताया नहीं है। तभी वो गॉड कहता है कि बहुत ज़्यादा बेकार हो तुम, मुझे बिलीव नहीं होता तुम ऐसी लड़की हो। तभी दिखाया जाता है कि वो जो अबायक होता है वो हवा के ऊपर उड़ने लगता है। वो कहता है कि मैं अभी यहाँ से रिट्रीट करने वाला हूँ, मुझे वो गॉड का फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ये देखते हुए हमारा एमसी भी उसे ही देख रहा होता है, और अब वो वेरासिटी स्किल को बंद करते हुए कहता है कि क्या सच में तुम जाना चाहते हो? पर क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मेरे से बैटल में हारने के बाद विदाउट माई परमिशन तुम कहीं जा सकते हो? तो हवाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत हार चुका हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ट्रेसेस बिहाइंड नहीं छोड़ सकता, मतलब छोड़ने वाला हूँ। और उसे एक मिरर फेंक के मारता हमारे एमसी के हाथों पे। वो हमारे एमसी को एक मिरर दे देता है, जो देख के हमारा एमसी भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है और उसी मिरर को देखने लगता है। वो एक हिडन आइटम होता है जो हवाई का मिरर होता है, वो 1 ऑफ द 8 मिरर होता है, उसके पास एक एबिलिटी होती है। वो देख के कहता है कि क्या है, लिटिल एंड कहता है कि वाह ये इसने सच में तुम्हें दे दिया, मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा कुछ दे सकता है, ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, लेकिन तुम्हें सच में दे दिया इसने। तो हवाई कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कंसिडरिंग मेरे लूट के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, पर ये ऑफिशियल लूट से थोड़ा कम है तो क्या हुआ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि तुम मुझे जाने दो। तो एमसी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मार के और भी अच्छा ड्रॉप्स ले सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतने ईविल हो, पर हाँ एनीवे ये जो मिरर है तभी वर्क करता है जब तक मैं अलाइव हूँ, तो फेयरवेल, मुझे ज़िंदा रखने की कोशिश करना। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसको मैसेज आता है तुम्हें हबाइक का मिरर पोजेस कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम न्यू ओनर बन चुके हो हबाइक के मिरर के। उसके हाथ में हबाइक का मिरर होता है। उसे देख के बहुत ज़्यादा हमारा एमसी कहता है कि जो भी है ये फालतू की चीज़ है, इसके लिए नहीं आया था मैं, वैसे भी पहले मेरा गोल ये मिरर को लेना बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तो बस कैप्टन लव को वापस लाना था। इस बंदा पता नहीं कैसे बीच में आ गया। तभी वेस्टर्न रीजन के माउंटेन का दिखाया जाता है सीन, वहाँ पे अंदर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे शाहरुख खान और उसके पेरेंट्स होते हैं, जो एक जेल टाइप की जगह होती है शायद से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आ रही होता है थप्पड़ों की, और बहुत ज़्यादा थप्पड़े पड़ रहे होते हैं। किसको पड़ रहे होते हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारे शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा थप्पड़े पड़ रहे होते हैं। उसका बाप मार रहा होता है, कहता है कि तुम्हें पता है हमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं तुम्हारे ऊपर। तो हमारे शाहरुख खान भी सोचने लगती है कैसे उसने उसको टॉर्चर किया है। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुम कैसे धोखा दे सकते हो हमें और रिबेल कर सकते हो हमारे साथ। तो शाहरुख खान भी अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें सोचने लगती है।
और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगती है। वो बंदा फिर भी कह रहा होता है कि हमने तुम्हें बर्थ दिया है, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम हमसे बच्चे जा सकती हो और हमें भूल सकती हो ऐसे? हमने तो तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और उसको थप्पड़ मारते नीचे गिरा देती है, गिरा देता है। गिरा देने के बाद वो हमारी लव वहीं पे गिरी होती है और उसका बाप बहुत ज़्यादा थक जाता है और सरकास्टिक वे में स्माइल करते हुए कहता है, ओ छोड़ो, अब भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट नकल्स ऑफ साइलेंस, मतलब उसके बारे में भूल जाओ, हमें नकल्स ऑफ साइलेंस नहीं चाहिए, बस तुमसे एक पैसे ले लेंगे हम तो, हमें उसको नकल ऑफ साइलेंस देने की क्या ज़रूरत है, तुम ही हमें पैसे दे दो, स्ट्राइट फ्रॉम तुमसे ही लेंगे हम, पैसे दे दो। ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड भी होती है हमारी शारंग खान उसके पेरेंट्स के डीड को देख के। और वो कहते हैं कि फिर भी अगर ये फिर भी गेम नहीं है और रियलिटी है, और रियलिटी में भी ऐसा ही है और गेम में भी ऐसा ही है, मतलब जो भी इफेक्ट है गेम में और रियलिटी में, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला है। जैसे पहले था, मैं बुली होती थी, मैं स्ट्रांग नहीं थी तब, पर फिर भी बुली होती थी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और हाथ भींचते हुए कहती है कि तभी उसकी मदर कहती है कि आज से तुम जो मेरे साथ रहोगी, मतलब हम फैमिली रहेंगे फॉर एवर, हैप्पी फैमिली रह सकते ना हम। और बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होता है उसे। और शाहरुख खान कह रही होती है कि प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो कोई तो आके। उसके बाद वो कह रही होती है कि मुझे कोई बचा लो और बहुत ज़्यादा डिस्पायर में चली जाती है। तभी वहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि वो कहती है ये बहुत ज़्यादा नाइटमेयर है मेरे लिए और इस नाइटमेयर से कोई तो निकालो। तभी हमारा एमसी आ जाता है वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, कहता है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, फैमिली ड्रामा नहीं देखना है मुझे भाई, तुम बस लॉग आउट हो सकती थी यार, ये सब क्या चल रहा है। कैप्टन लव से कह रहा होता है और उसके सामने दिखाया जाता है कि हमारा एमसी आ जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में आया भाई। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बंदे कह रहे होते हैं, मतलब उसकी मदर कह रही होती कि तुम कौन हो, तुम्हें इंटरप्ट करने की कैसे ज़रूरत हुई हमें। उसके बाद उसे देखते हुए शाहरुख खान कहते हैं कि आंटी तुम, वो बंदा कह रहा होता है कि उसके बाप कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम वही हो जो उस वीडियो में थे, तुम वही हो जो मेरे मतलब डॉटर के साथ खड़े थे। तभी वो कुछ कहता है, उसके ऊपर हमारा एमसी स्ट्राइक विदाउट किलिंग मार देता है मुंह पे, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मारता है भाई, गजब मज़ा आ गया। लेकिन उसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है जो शाहरुख खान का फादर होता है। और वो कह रहा, एमसी कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैनरफुल इंसान हूँ और पोलाइट रहता हूँ अपने एल्डर्स की तरफ, पर फिर भी तुम जैसे नेस्टी फाट के लिए, ओल्ड फैट के लिए मैं ज़्यादा दया नहीं दिखाने वाला। लिटिल लायन कहता है कि भाई झूठ मल्ला बंद कर, तू हलाला गिल्ड के उस ओल्ड मैन के ऊपर तो कुछ दया नहीं दिखाया। उसके बाद वो उसका फादर कह रहा होता है कि तुम शाहरुख खान के पेरेंट्स हैं हम, तुम क्या कर रहे हो ऐसा। वो एमसी कह रहा होता है क्या क्या बुलशिट बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को कैसे तुम बुली कर सकते हो और स्लैप कर रहे हो अपने बच्चे को, वो भी सिर्फ मनी के लिए। छी भाई छी। उसकी मदर कह रही होती कि क्या तुम शाहरुख खान को हमसे अच्छा जानते हो, तुम उसी से पूछ सकते हो कि हम उसके पेरेंट्स हैं। तभी एमसी कह रहा होता है कि क्या मुझे ये सब घटिया लगता है, ये कोई रियलिटी नहीं है, गेम है गेम। और इस गेम का पॉइंट ही क्या है जब बाहर की चीज़ें अंदर आ सकती हैं, मतलब। तो उसकी मदर कह रही थी क्या तुम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे, पर वो कुछ कह नहीं पा रही होती, उसके पास कोई शब्द नहीं होती है। वो कहती है कि चाहे ये कुछ भी हो, मेरी बच्ची है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ। तो एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें सिचुएशन नहीं पता कि अभी क्या हो रही है। तो शाहरुख खान भी हमारे एमसी की तरफ ही देख रही होती है और थोड़ी बहुत कंफ्यूज भी होती है हमारे एमसी को देखते हुए। और वो कहता है कि लव से कहता है कि तुम बस फाइट बैक कर सकती हो ना, क्यों नहीं कर रही हो, इस वर्ल्ड में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इनसे ये तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। तभी शाहरुख खान को दिखाया जाता है, वो उसको देख के वो थोड़ा कुछ सोचने लगती है और हैरान हो जाती है और उसको मोटिवेशन मिल रहा होता है उसकी बातों से। तभी दिखाया जाता है कि उसका जो फादर होता है उसके सामने वो खड़ी होती है, फादर मदर के सामने खड़ी होती है और कुछ कहने वाली हो, मतलब अगर मगर कर रही होती है और कहती है कि ये लेकिन रियली ये मेरे पेरेंट्स ही है ना। तो वो कहता है कि हाँ वो तो पता है मुझे, क्या मुझे पता नहीं लगता है तुम्हें, बहुत ज़्यादा घटिया पेरेंट्स हैं तुम्हारे। और वो कहता है क्या बात कर रही हो तुम, लेकिन ये रियलिटी थोड़ी ना है भाई, ये तुम यहाँ से कोई लूज़र नहीं हो, तुम आराम से मार सकती हो इनको। इनकी बात सुनते हुए हमारी लव कहती है हाँ मुझे तो ऐसा लगता तो है। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या बस ऐसे रन करना चाहती हो, मतलब भागना चाहती हो रियलिटी और गेम में दोनों में, क्या भाई कभी तो फाइट बैक कर लो। ये बात सुन के हमारी शाहरुख खान भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और कहता है कि तुम्हें क्या पता है एंडी मेरे बारे में, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। और रो रही होती है शाहरुख खान
और वो कहती है कि तुम्हें कभी कुछ नहीं पता, तुम्हें मैंने क्या सफ़र किया है। और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही है भाई रोते हुए। और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, इस सारे टाइम जितना भी टाइम था मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तुमसे। तभी उसकी माँ उसके थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि क्या, बहुत ज़्यादा जोरों से थप्पड़ लगाती है भाई। उसके बाद वो कहती है कि क्या शट योर माउथ, तुमने क्या सफ़र किया, हम थे जो तुम्हारे वजह से सफ़र कर रहे थे ऑल द टाइम, और तुम कह रही हो कि तुमने सफ़र किया है, क्या सफ़र किया है तुमने, कुछ नहीं सफ़र किया है। ये सुनते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वो उसकी मदर कह रही होती है कि आउटसाइड हो या रियल वर्ल्ड, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं स्टिल भी, हम अकेले हैं जो तुम्हें बुली कर सकते हैं, और हमारे तुम्हारी पेरेंट्स हैं ना, है कि नहीं। तो उसके सुनते हुए हमारे शाहरुख खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ज़्यादा बैडास लग रही होती है। फिर हमारे एमसी को दिखा देता है, वो कहता है सीरियसली तुम इसे फिर से मारना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता अभी क्या चल रहा है लेडी, ओके तुम बहुत ज़्यादा ही खतरे में हो, अब तुम्हारी फटने वाली है, अब वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, क्योंकि जो है हमारी शाहरुख खान है वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसके स्ट्रेंथ स्टैट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका 94/5 होता है भाई स्ट्रेंथ स्टैट, बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्ट्रेंथ के मामले। तो हमारे वो शाहरुख खान वो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो कहता है, एमसी कहता है कि वो बिना वेपन के भी उसके फिस्ट अकेली काफ़ी है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। तभी शाहरुख खान रोते हुए दिखाया जाता है, दांत भींचते हुए उसके ऊपर हमला करने की आ जाती है। और एमसी भी कह रहा होता है कि अगर तुमको उसका पंच लगा तुम्हारे तो फटने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गंदे वाला काटने वाली है, वो एक बार लगा तो तुम्हारे ऊपर। वो देखिए शाहरुख खान की मदर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो हमारे शाहरुख खान होती है वो सारे मेमोरीज़ को याद कर रही होती है जब उसने सफ़र किया था उनके पेरेंट्स की वजह से, उनके जो उसने प्रताड़ित किया था उसको, मतलब उसके ऊपर जो टार्चर्स किए थे उसकी वजह से, जो उसने सफ़र किया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपनी मदर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और उसकी मदर को एक बहुत ज़्यादा मस्त सेटिस्फाइंग पंच मार दी थी भाई, मेरे को तो तृप्ति मिल गई भाई इसको देखते हुए। उसके बाद इतना जोर से मारती है, उछलते हुए दूर जाके गिरती है उसकी मदर। उसके बाद नरेटर कहता है कि उस दिन के बाद जो हुआ वो किसी को नहीं लगा था कि ऐसा होगा। उस दिन के बाद जो था बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई थी उसके साथ। जो शाहरुख खान थी वो बहुत ज़्यादा फ्री हो चुकी थी, और शाहरुख खान को इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो कहता कोई पूछ रहा होता है और कहती है कि हाँ मैं वही थी, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रोनोस लाइफ गेम खेलते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम मैं खेलती रहती हूँ क्रोनोस लाइफ क्योंकि मुझे पसंद है। और न्यूज़ में आ रहा होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड यूज़र आया था क्रोनोस लाइफ में। उसके बाद वो इंटरव्यू कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम क्रोनोस लाइफ को रियलिस्टिक गेम मानती हो और इमेजिन नहीं कर सकती कि तुम किसी मॉन्स्टर को मार सकती हो। तो शाहरुख खान कहते हैं कि हाँ मैं मॉन्स्टर को मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद नरेटर कहता है कि शाहरुख खान बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुकी थी, कंप्लीट रिकवर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुकी थी। अब वो ग्लासेस भी नहीं लगाती थी क्योंकि वो एंजाइटी नहीं थी उसमें उतनी ज़्यादा टॉर्चर की। तो इंटरव्यू कहता है कि उन्हें मारना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि तुम्हारी ऐसी भी साइड होगी जहाँ तुम मॉन्स्टर्स को मार रही होगी। तो शाहरुख खान कहते क्या ये न्यू साइड, नहीं 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 तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं पता अभी तक, मैं जो गेम में हूँ वही मेरी रियल साइड है। सच कहूँ तो मेरी पर्सनैलिटी गेम में जो है वही मेरी ट्रू पर्सनैलिटी है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। उसको देखते हुए इतने शर्मा रहे होते सारे जो रिकॉर्डिंग करने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। और वो कह रहे थे कि क्या है, क्या मैटर है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो बाद में देख लेंगे। वैसे भी रियल समथिंग रियल है गेम में, मैं बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे ये गेम, और कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूँ और मैं इसे खेलना कंटिन्यू रखूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है गेम। तभी हमारा एमसी भी उसी का इंटरव्यू देख रहा होता है अपने घर पर बैठे बैठे, और उसका इंटरव्यू देखते हुए सोच रहा होता है कि हाँ मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन होगी, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है इस इंटरव्यू में। और शाहरुख खान ने बहुत ज़्यादा मोर फैंस पा लिए हैं और बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो चुकी है अब। तो इतना फैन सपोर्ट होने के बाद उसका करियर तो सेट है भाई। तो हमारा एमसी भी कहता है कि वो ट्रॉमा से तो बाहर आ चुकी है, चलो फिर हम चलते हैं हम गेम में। फिर वो अपना VR सेट लगाते हुए कहता है कि मुझे तो अब बस इसी वर्ल्ड में रहना है, रियल वर्ल्ड की तो मुझे परवाह ही नहीं है, गेम में बहुत मज़ा आता है मुझे। तभी दिखाया जाता है कि यूज़र आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी होती है और क्रोनोस लाइफ गेम से कनेक्ट हो चुका था हमारा एमसी। तभी वो सिस्टम में लॉगिन करने लगता है। सिस्टम में लॉगिन करने के बाद वो गेम में आ जाता है, हाथ दिखाया जाता है, हमारी शाहरुख खान वहीं पे होती है और कहती है कि तुम फिर से लेट क्यों अंडी। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा लाते घुसे मार रही होती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट आते हो, तुम्हें क्या मरने की इच्छा है। और वो कहता है कि मैं बस ऐसे म्यूज़िक और रैंक वॉच कर रहा था, तुम तो अभी लाइव में थी ना, कैसे। वो कहती है कि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी वैन के टके, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही होती है। और नरेटर कह रहा होता है कि वो ट्रॉमा से रिकवर होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने क्रोनोस लाइफ गेम को छोड़ा नहीं
पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्श था कि वो अपने पास्ट को भुला पाए, और भुला चुकी थी फिर भी। और वो कहती है कि तुम्हें अभी चलना चाहिए हमें। वो कहता है कि कहाँ पे? वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी है। वो सुन के हमारा एमसी कहता है कि हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। तो अब शाहरुख खान में हंस रही होती है उसे देखते हुए, स्माइल करती है और कह रही होती है कि हाँ परफेक्ट, मैं अब तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ एक और बार, पर मैं एक और बार माफ़ नहीं करना चाहती तुम्हें। बस अभी तुम रिटर्न में मुझे बूस्ट करोगे, मतलब इस बार तुम मुझे बूस्ट करोगे। ये सुनते हुए कहता है कि क्या बूस्ट, तुम्हारा मतलब क्या है कि इस बार? तब फिर वो याद करने लगता है, हाँ मैं सही हूँ, अगर याद करूँ तो मैं ठीक से, जब तुम मेरे से पहली बार मिले थे, मैं नूब एक्टिंग कर रहा था तुम्हारे सामने और तुमसे कहा था कि क्या तुम मुझे बूस्ट कर सकती हो, क्योंकि मुझे सुपर ओपी प्ले करना था। और वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो था, पर मेरी गेमिंग स्किल उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, मैंने कहा तो था, लेकिन तुम प्रो लग रही थी, मुझे मज़ा आया था उस टाइम। तो शारंगन कह रही होती कि मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस गेम के बारे में। सच ही है, फिर भी तुम मुझे बूस्ट कर सकती हो ना सच में, क्योंकि तुम एक प्रो प्लेयर तो हो ही। और उसके सामने आ जाती है और प्यार से उसे देखने लगती है और बहुत ज़्यादा क्यूट बनते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे बूस्ट करोगे, मुझे हेल्प करोगे बूस्ट करने में खुद को। और बहुत ज़्यादा ही सेक्सी वे में दिख रही होती है, क्योंकि कहती है कि तुम तो प्रो हो ना। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।